राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। हमारी कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। यह कहानी 7 व्यापारी भाइयों की है जिनका विवाह 7 गरीब परिवार की बहनों के साथ हुआ था, जिससे उनकी सास बहुत ही ज़्यादा नाराज रहा करती थी। एक दिन जब सातों भाई व्यापार करने के लिए चले गए, तब उन बहुओं की सास अपने बहुओं से घर का बहुत सारा काम करवाया करती। सारे दिन काम करके जब बहुएं थक जाया करती, तब खाना खाने के वक्त पे उन्हें बहुत थोड़ा सा खाना देती, जिससे उनका पेट भी नहीं भर पाता था। एक दिन उनके घर में विवाह था, तो सातों बहुओं ने सोचा कि आज भरपेट भोजन मिलेगा। यह सोच वह सब बहुत सारा काम की, और जब रात हुई और खाना खाने का वक्त हुआ तो सास फिर आ गई और उन्हें थोड़ा ही खाना उस दिन भी दिया। यह देख वह बहुएं बहुत ज़्यादा नाराज हो गई और घर से भाग जाने का फैसला किया। फिर सोचा कि रास्ते में कुछ खाने को ले चलते हैं, इसलिए बगल में एक धूड़ी वाली को थोड़ी तीसी दी थी धूड़ी बनाने के लिए। लेकिन धूड़ी वाली जब धूड़ी बना रही थी तो उसने सारी तीसी छुपा ली और बालू की धूड़ी तैयार करके उन सबको दे दी। जब एक रात को सब सो रहे थे तो वह सातों घर से भाग गई। वह बहुत दूर जब गई और रास्ते में उन्हें भूख लगी, तब वे सभी धूड़ी निकालकर जैसे ही खाने लगी, वह तुरंत जान गई कि यह धूड़ी तीसी की नहीं अपितु बालू की है। उन सब ने एक धूड़ी को लिया और एक पत्ते पर रखकर नदी में बहा दिया और आगे बढ़ गई। लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वे आगे जा रही थी, धूड़ी भी उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने धूड़ी से कहा कि तुम चले जाओ, तो धूड़ी ने कहा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसे ही आगे पहुंची तो वहां पर एक कुटिया मिली, जहां एक महिला और उसकी 7 बेटियां और साथ में एक बेटा भी था। वह महिला बहुत अच्छी थी। वह इन सातों को भोजन कराती है और अच्छे से बिस्तर पे सुलाती है, जबकि वही अपनी बेटी को भूखे पेट सोने देती है और टूटी हुई खाट पे देती है। और जब आधी रात हुई तब वह महिला उठकर अपनी चाकू की धार तेज करने लगी। अचानक वहाँ धूड़ी भी आ गई, जिसने उन सातों महिलाओं को जगा दिया। उन सातों ने कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों रात को हमें जगा रहे हो? धूड़ी ने कहा कि तुम जिस घर में रह रही हो, असल में वह एक राक्षसी का घर है। जब तुम सब रात में सो जाओगी तो वह तुम्हें काट के खा जाएगी। यह सुन सातों डर गई और उस राक्षसी की बेटियों को अपनी जगह सुला दिया और खुद उनकी जगह सो गई। राक्षसी आई और अंधेरे में अपनी बेटियों को पहचान न सकी और अपनी सातों बेटियों को
एक एक कर काट डाला और 7 मटकों में भर कर रख दिया। सुबह होते ही सभी सातों वहाँ से भाग जाती हैं। राक्षसी को लगा कि उसकी बेटियाँ सुबह सुबह घूमने निकल गई हैं। जब राक्षसी का बेटा आया तो बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो राक्षसी ने कहा, आज क्या दिक्कत है, आज तो घर में 7 मटके भरे पड़े हैं, जाओ जितना खाना है खा लो। जब उसका बेटा खाने गया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये तो बहन की उंगली है, ये तो बहन का हाथ है। राक्षसी आई और देखते ही गुस्से से आग बबूला हो गई और उन सातों को मारने के लिए उनके पीछे चल दी। वो सातों भी आगे आगे भाग रही थी, लेकिन रास्ते में बहुत कांटे थे जो उन सातों को चुभ रहे थे। पर राक्षसी राक्षस होने की वजह से उसे कांटे भी चुभ नहीं रहे थे। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ी जा रही थी। तो धूड़ी ने सोचा कि ऐसे तो वह सातों पकड़ी जाएंगी। तब धूड़ी ने उन्हें बचाने के लिए राक्षसी के बेटे को मारने लगी। राक्षसी वापस आई बेटे को देखने। धूड़ी छुप जाती है और जब राक्षसी फिर जाने लगती है तो धूड़ी फिर ऐसा ही बार बार करती रहती है, जिसके कारण वह सातों भाग जाती हैं और राक्षसी अपने बेटे पर बहुत गुस्सा हुई कि तुमने अपने बहनों का बदला नहीं लेने दिया। वह सातों भागकर एक भले घर पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें शरण मिलती है। वह सज्जन थे, उन्होंने उसे रात बिताने के लिए वहां पर रोक दिया। तभी अचानक उनके पति भी उसी जगह पे आते हैं शरण लेने के लिए। वह अपने पत्नियों को देखकर यह चौंक जाते हैं, पूछते हैं, तुम सब यहाँ कैसे आई? ये सातों अपने पतियों को देखकर रोने लगती हैं और उनके साथ उनकी सास ने जो किया वह सभी बताने लगती हैं। तब उनके बेटे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर अपनी पत्नियों के साथ घर वापस आते हैं और अपनी माँ को बहुत समझाते हैं, जिससे उनकी माँ समझ जाती हैं और सभी लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।